में राजस्थान में बाल विवाह के सबसे ज्यादा मामले सामने आते थे। आज भी प्रदेश के कई इलाकों में लोग अपने नाबालिग बेटे बेटियों का बाल विवाह चोरी छिपे कर ही देते हैं। अब राजस्थान सरकार ने बाल विवाह को लेकर एक नया कानून बना दिया है। बाल विवाह पर रजिस्ट्रेशन वाले कानून पर विधानसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला। इस मुद्दे पर बीजेपी ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन करना इसे कानूनी मान्यता देने जैसा है। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हम केवल रजिस्टर्ड कर रहे हैं। इस विधेयक में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हम इस बाल विवाह को मान्य करार दे रहे हैं। के प्रति जिम्मेदार हैं। अगर कहीं गलती हो गई डिपार्टमेंट के लोगों को भी, जो इतने बड़े विद्वान कानून के ज्ञाता आपके डिपार्टमेंट बैठते हैं, हम लोग तो शायद इतना माइन्यूटली नहीं देख पाए होंगे उस समय या ध्यान में नहीं आया होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा हमारे इस सदन के लिए बहुत ही अफसोस का दिन होगा कि हम उस शादी को भी वैलिड सर्टिफिकेट में देने के लिए इस कानून में जो संशोधन हमको करना चाहिए था कि इससे नीचे तो शादी हो ही नहीं सकती और जो भी शादी कर लेगा उसको 30 दिन में सूचना अवश्य देनी ही पड़ेगी। उसके लिए कानून में आप डाल करके उसको सजा देने का प्रावधान डालेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट कानून बन जाएगा। लेकिन इससे कम उम्र की शादी को अलाउ कर देंगे तो मैं सोचता हूँ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। आपने यही बताया, आपने भी फरमाया, कटारिया साहब ने भी कि साहब इसको वैध कर दो, ये तो वैध हो जाएगा, जबकि इनवैलिड होना चाहिए रजिस्ट्रेशन अगर कम उम्र का है तो। यह संशोधन 2021 में कहीं पर भी यह नहीं कहता कि ऐसे विवाह वैध होंगे, ये कहीं पर भी नहीं कहता। सरकार के इस अजीबोगरीब कानून के तहत बाल विवाह को भी रजिस्टर्ड करवाने का प्रावधान रखा गया है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने इस विधेयक को सदन में रखते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत बाल विवाह को रजिस्टर्ड किया जा रहा है। इस कानून में प्रावधान है कि बाल विवाह करने वालों को 30 दिन में अपना विवाह रजिस्टर्ड करवाना होगा। इस विवादित विधेयक पर विधानसभा में काफी हंगामा हुआ। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर बाल विवाह को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया। भी बात नहीं कहनी, आसन से यही निर्देश थे, आप ये एक्ट में संशोधन लेकर आए। आप मुझे बता दो, हिंदू मैरिज एक्ट के प्रावधानों के विपरीत, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के प्रावधानों के विपरीत, आर्टिकल 254 के प्रावधानों के विपरीत आप इस सदन के अंदर ये विधानसभा बनाने वाली विधानसभा है, इसमें इस प्रकार का खोटा कानून क्यों लेकर आए हैं? इसको विड्रॉ करो, सेलेक्ट कमेटी में लेकर जाओ, बैठकर विचार कर लेंगे। अगर कोई बात आई मे बी रॉन्ग, आई वांटेड टू बी रॉन्ग, क्योंकि आप जिस अदा से उत्तर देते हो कभी उस पर तो आते नहीं, जो बातें हम उठाते हैं बस इधर उधर की बात करके बात समाप्त कर देते हो। इस विधेयक को लेकर सिरोही से निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा भी सरकार के खिलाफ नजर आए। उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा कि राजस्थान के लिए ये काला कानून है, क्योंकि आज भी यहाँ बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं। बाल विवाह करने वालों के परिवारजनों को अधिकृत किया है कि वो इसका ब्यौरा प्रस्तुत करके पंजीयन करवाएं। मैं ये समझता हूं माननीय सभापति महोदय कि इस तरह का कोई कानून जो नागरिकों की जिंदगी को बहुत सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा हो, सरकार को उसको लाने सिर्फ नहीं, नागरिकों को भी विश्वास में लेना चाहिए और इस पर नागरिकों की भी राय जाननी चाहिए कि नागरिक इस प्रस्ताव के संबंध में क्या मत रखते हैं। बहरहाल बाल विवाह पर कानून बनाकर अब सरकार खुद ही अपने सवालों में फंस चुकी है, क्योंकि ऐसा कौन होगा जो बाल विवाह का अपराध करेगा और फिर रजिस्ट्रेशन करवाकर अपने गुनाह का सबूत देने भी खुद ही पहुंच जाएगा।